Hello, good morning students. I am going to teach you subject Hindi standard 7. Okay, standard 7 में lesson number 3 तक complete है. Then we came lesson number 4 जिसका नाम है देश के नाम संदेश. यानी देश के नाम पे एक संदेश भेजा गया है. यानी ये आपको पत्र लेखन की तरह है जो हमें रीड करना है और APJ अब्दुल कलाम का है. ठीक है, सो हम पहले ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर लेते हैं. पत्रों के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों, मित्रों को अपनी बात आसानी से क्या पहुंचा सकते थे एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं. आजकल क्या हो गया, दूरभाष हो गया, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है. फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व होता है. हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था. इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हुई, ऐसी सीख भी है. चलो हम रीड करते हैं. मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसूरा, तहसील बाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011. प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते. मैं यहाँ सकुशल हूँ. आशा है वहाँ सभी क्या होंगे, सकुशल होंगे. ऐसे बोला. इसने लिखा था ये तुम्हारा मित्र किरण नाम लिखा है लास्ट में, तो किरण ने लिखा था अपने फ्रेंड को. तो देखो यहाँ पे तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई. मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ. यानी अब्दुल कलाम ने जो ईमेल भेजा था ना देशवासियों को, तो उसके बारे में वो लिख रहा है कि वही मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ. डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है. डॉक्टर कलाम क्योंकि देश के लोग क्या करते हैं, अपने देश के लिए तो टाइम निकालते नहीं, अपने देश के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको भी फॉलो नहीं करते हैं. और अदर कंट्री में अगर वो जाते हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन देखो कैसे फॉलो करते हैं. तो हम हमारे देश के नागरिक हैं तो हमें तो करना चाहिए ना उनके रूल्स और रेगुलेशन. हम दूसरी कंट्री में मना नहीं करते, दूसरी कंट्री में नहीं करो, पर अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए. देखो डॉक्टर कलाम स्टार्टिंग में क्या पूछते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है, यदि हाँ तो इसे पढ़ेंगे, वरना मर्जी आपकी. इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, देखो डॉक्टर कलाम कि आप कहते हैं हमारी सरकार कैसी है, निकम्मी है. आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं. आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती. आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती. यानी ये लोगों की सोच के बारे में बता रहे हैं कि ये सब भारत के लोग कहते हैं ऐसे. फिर देखो इसके बाद क्या है, आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं ऐसे. आपने इस बारे में क्या किया. फिर राष्ट्रपति ने कहा मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए. क्या कहते हैं कि आप कहते हैं और कहते रहोगे. फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति ने कहा कि एक व्यक्ति समझो सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दीजिए. आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं. हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पर हम उतरते हैं तो सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं. यानी जो सिगरेट सिंगापुर में क्या बैन किया गया है, जो सिगरेट या बीड़ी जैसे कि तंबाकू हो ना, तो वो सब चीज़ें यूज़ भी नहीं करनी है. और अगर कोई यूज़ भी करे ना तो उसको सड़क पे नहीं फेंकना है. ठीक है, तो ये वहाँ का एक रूल्स है. और स्टोर में खाते भी नहीं है. आपको उनकी भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, उनकी जो भूमिगत
व्यक्तिगत संपर्क है उसमें क्या होता है, रश्क यानी ईर्ष्या महसूस होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। यानी शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में जो आर्चर्ड रोड होता है ना, जहाँ पे टोल टैक्स रहते, तो वहाँ पे जो कार चालक है ना, तो वहाँ पे कितने लेते हैं, 60 रुपये तकरीबन लेते हैं, वो भुगतान करते हैं। मगर रूल्स नहीं फॉलो करना। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। अगर क्या होता है, पार्किंग जो होती है ना, वहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हो उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाए और गाड़ी खड़ी रहे तो टिकट पंच करानी पड़ती है। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या, यानी ये सब किसके रूल से, सिंगापुर देश के रूल से, कि ये सब वहाँ के हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कुछ, और अपने देश में तो इतना भी नहीं है, फिर भी हम हमारे देश के बारे में ऐसा कहते हैं। तो देखो, दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। दुबई में क्या होता है, रमजान के दिन होते हैं ना, तो वहाँ पे सार्वजनिक रूप से यानी सब लोग साथ में कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जबकि जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, सिर ढकना ही पड़ता है। वॉशिंग यानी ये सब अलग अलग कंट्री के रूल्स होते हैं। वॉशिंगटन में आप 55 यानी 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। यानी 55 मील तक की गाड़ी चलानी है, उससे ज़्यादा नहीं। पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलां हूँ और मैं फलां मेरा बाप है, कि क्या हम कुछ ऐसे यानी धमकी वमकी नहीं देते हैं, ऐसे हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। वहाँ पे खाली जो नारियल है ना, वो हवा में नहीं उछालना होता है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, यानी फिर बोलते सिर्फ आप लोगों के। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। यानी आपकी खुद की क्या व्यवस्था है, आप उसका कर सकते हो। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक दो, बस। और कंट्री में आपने चलो ठीक है ये नहीं किया, बट भारत में आप आए तो सिगरेट का टुकड़ा यहाँ वहाँ फेंक दिया, कागज के पुर्जे उछालने हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। दूसरे देश में आप नागरिक अच्छे बन सकते हो, तो आपको भारत में भी तो बनना ही चाहिए ना, ऐसे बता रहे हैं। तो डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त दिनयाकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वहाँ लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। प्रशासन यानी जो नगर पालिका व्यवस्था करने वाली मैनेजमेंट हो सब। तो देखो, इसमें क्या बोलते हैं कि अमीर लोग अपनी सड़कों पर कुत्तों को घुमाने निकलती हैं, फिर जहाँ तहाँ वो गंदगी कर लेती हैं, और लोग दोष किसे ठहराते हैं, प्रशासन पर। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। ऐसा नहीं है। यानी वो उम्मीद करते हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो अधिकारी उनके पीछे झाड़ू लेकर चले, उनके पीछे पीछे, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगे तो वह एक कटोरा पीछे लगा दें। तो ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं। फिर देखो, राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। अमेरिका और जापान में क्या होता है कि जो कुत्ते का मालिक है ना, अगर वो उसको साथ में लेके जाए तो उसकी जो गंदगी होती है रास्ते में करे तो वो उसके मालिक को ही साफ करनी पड़े। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर
हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं कि हम शासन व्यवस्था में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए जो वोट डालते हैं ना और अपनी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वहाँ पे हम उलट जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। तो ये तो क्या हुई, गलत ही बात हुई। यानी ये ऐसे सोचते हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत ही मस्त अच्छा सा यानी प्रेजेंट किया है ये बात कि हमारा काम सरकार करेगी। हम बस ऐसे सोचते हैं और फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज भी उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही क्या है, रवैया है। हम ड्राइविंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। यानी दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देके पूरी व्यवस्था ही खराब है। ऐसे बोलते हैं अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता है तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। यानी देखो इसमें क्या है, जब कुछ हम अच्छा करने का होता है ना तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में डाल देते हैं और हमारे देश दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से क्या चमत्कार करेगा, बट ऐसा नहीं होता, वो अपने देश छोड़ के चल देंगे। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाओगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को क्या कर रहे हैं, झकझोर देते हैं। झकझोरना यानी झटका देना, झंझोरना से नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है, अगर आप वाकई संदेश में से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। क्या है, अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजना है आपको। परिवार के सभी घरों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, ये चैप्टर में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश के बारे में क्या सोचा है और देशवासी क्या कर रहे हैं इसके बारे में प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आपको वर्ड मीनिंग लिख लेना